नमस्कार, न्यूज 24 के खास कार्यक्रम आमने सामने में आपका स्वागत है। आज मेरे साथ है टीम इंडिया के सेलिब्रेटेड प्लेयर हरभजन सिंह। वेलकम टू द शो हरभजन। थैंक यू मैम। हरभजन, आपका ना तमाम नाम है आपके। कोई आपको भज्जी कहता है, कोई आपको भजिया कहता है, कोई आपको टर्मिनेटर भी कहता है। आपको कौन सा नाम पसंद है? मेरा नाम मैम जो है वो हरभजन सिंह है। बाकी ये जो नाम है वो जो क्रिकेट के जो मेरे दोस्त हैं, कलीग्स हैं, वो शॉर्ट कर देते हैं नाम को। जब खेलते हैं तो इतना बड़ा नाम वो सोचते हैं कि लेना मुश्किल होता है कि बार बार जब टीम में आप बकअप करते हो, जब मैं बॉलिंग करता हूँ तो वो हरभजन से कब बज्जी हो गया, बज्जी से बज्जू, बज्जू से कुछ और HS और फिर बीच में हार्बी, मतलब वो नेम चेंज होते रहते हैं, पता नहीं चलता है। पर जो मेरा असली नाम है वो हरभजन सिंह है। आपके कैप्टन क्या आपको बोलते हैं? धोनी डिपेंड, जब वो विकेट कीपिंग कर रहे हैं मैच में तो कई बार बज्जू पा बोलता है, कई बार हार्बी बोलता है। तो आई मीन जो भी उस टाइम पे कन्वीनियंट लगे या जो आसानी से निकले, तो आई एम श्योर। कहते हैं कि सचिन ने आपके नाम को काफी भज्जी की तरह से प्रोपेगेट किया, सही है क्या? ये मुझे नहीं पता कि सचिन, आप सचिन को सचिन पाजी कहते हैं जी, वो आपको भज्जी भज्जी बिल्कुल जी, क्योंकि भज्जी एक मेरा नाम पड़ गया है, पता नहीं कैसे। क्योंकि मुझे याद है मेरे शुरू के जो कैरियर में मैंने खेल रहा था तो विकेट कीपर जो है वो जिस तरीके से आपको पुकारता है वो बार बार लोग सुनते रहते हैं, कैमरा में उसकी आवाज आती रहती है, जो टीवी पे उसकी आवाज आती रहे, शाबाश बज्जी, शाबाश शाबाश बज्जी। तो वो जो नयन मोंगिया थे विकेट कीपर उस टाइम पे, उन्होंने बुलाना शुरू किया था बज्जू। और पहले मुझे प्लाहा भी बुलाते थे, जो मेरा सरनेम है। और हरभजन सिंह प्लाहा मेरा पूरा नाम है। और कई बार तो मुझे वो बुलाते हैं शाबाश प्लाहे। और पाजी, सचिन पाजी, जो वो तो अभी भी कई बार मुझे प्लाहे ही बुलाते हैं। और ये है कि जो उस टाइम पे कन्वीनियंट लगे वो टीम में। आपके घर का निकनेम क्या है? सोनू है मेरा घर का नाम। तो लोगों ने आपको सोनू के नाम से फेमस नहीं किया? क्योंकि किसी को पता नहीं है घर का नाम क्या है। और घर पे ऑफ कोर्स जो मेरा नाम बचपन से चलता आ रहा है, आज भी वही नाम चलिए। आज लोगों को पता चल गया कि आपका निकनेम सोनू है। कई बार मैं तो खुद देखता हूँ कि हरभजन सिंह के नाम पे भी गूगल में मेरी पिक्चर्स खुलती हैं, और बज्जी के नाम से भी मेरी भी पिक्चर खुलती है, और पकौड़ों की भी पिक्चर खुलती है। तो ऐसा हो गया कि यार ये बज्जी खाने वाला भी है और एक ये जो है वो क्रिकेट फील्ड वाला भी है। जब आप पहली दफा ऑस्ट्रेलिया गए खेलने के लिए, उस समय ऑस्ट्रेलियन टीम का बहुत डोमिनेंस था। उस समय की अगर आप टीम को याद करेंगे तो इंडियन टीम में अग्रेशन का वो दौर शुरू भी हुआ था उसी वक्त से। तो इन सब चीजों को व्हेन यू लुक बैक तो आप कैसे देखते हैं कि क्या वो, उसे हम कह सकते हैं कि वो जो टाइम था उसने ही इंडियन टीम को बदला? मेरे ख्याल से वो 2001 की सीरीज जो है जो इंडिया में हुई थी, और इंडिया ने वो सीरीज जीती थी, और ऑस्ट्रेलिया की वो बहुत बड़ी टीम थी। उसमें मैं समझता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया की दे वर द बेस्ट साइड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। और वो कहीं पे हारे नहीं थे। 16 या 17 टेस्ट मैच लगातार जीत के इंडिया आए थे, और उसके बाद हमने इंडिया में उनको हराया था। दैट वाज अ बिग मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस। एंड उस सीरीज के बाद वी स्टार्टेड टू बिलीव दैट यस वी कैन बीट एनी साइड इन द वर्ल्ड। तो क्या आप माइंड से भी प्रिपेयर्ड होके जाते हो क्या कि अगर आज इन्होंने कुछ किया, आज इन्होंने कुछ स्लेजिंग की, आज इन्होंने कुछ बोला तो मैं दुगना बोलूंगा? जी बिल्कुल, मैं ग्राउंड में क्रिकेट खेलने जाता हूँ, मैं कोई गालियां सुनने तो जाता नहीं हूँ। और अगर मेरा मानना है कि अगर आपको कोई कुछ बोलता है जबरदस्ती, स्पेशली ऑन फील्ड, अगर आपकी कंसंट्रेशन बिना खराब किए हुए अगर आप उसका आंसर दे सकते हो तो व्हाई नॉट। एंड आई हैव सीन इन दिस होल माय इंटरनेशनल कैरियर की जहां जहां जरूरत होती है वहां बोलना भी पड़ता है। और जो प्लेयर्स की जो कंसंट्रेशन को भंग करने के लिए कई बार ऐसी चीजें जो ऑस्ट्रेलियन करते आ रहे थे बाकी देशों की टीमों के साथ, जब हमने उनके साथ करना चाहा और किया तो उनको पसंद नहीं। इतना बड़ा बवाल खड़ा हुआ। साइमन ने आखिर आपको बोला क्या था जिस पर आप इतनी ज्यादा बुरी तरह से रिएक्ट किए थे? खैर उस मैच में मुझे याद है कि काफी कुछ ऐसा चल रहा था, क्योंकि हम लोग
वी वर इन ए सिचुएशन जहाँ से हम मेरे ख्याल से हमें दोबारा बैटिंग करनी पड़ सकती थी। मेरी और सचिन की पार्टनरशिप हुई। सचिन वाज बैटिंग अराउंड 60 ऑड व्हेन आई वेंट इनटू बैट विद हिम, और मैंने कुछ 60 या 66 कुछ रन बनाए थे उनके साथ। पार्टनरशिप हमारी हुई थी 150 रन की। तो उस वजह से ऑस्ट्रेलियन को वो बात पसंद नहीं है कि नीचे वाले बैट्समैन आके कैसे इतने रन बना सकते हैं, और they were not able to get me out, which was obviously for any team it's very frustrating जब कोई नीचे वाला बैट्समैन आके रन बनाना शुरू कर देता है, क्योंकि ऊपर के बैट्समैनों को आपने जल्दी आउट कर दिया है। पर बोला क्या था साइमन ने? वो ऐसी चीजें हैं वो मैं आपको कैमरा के मेरे ऊपर नहीं बता सकता हूँ, पर ऑफ कोर्स ये बहुत सी ये टैक्टिक्स होते हैं हर टीम के, या मैं कहूँगा कि आपकी कंसंट्रेशन को भंग करने के लिए कि आप रैश शॉट खेलो और आउट हो जाओ। और लेकिन आपने क्या बोल दिया था जो इतना बवाल बचा? साइमन ने क्या बोला उसका उतना अफसाना नहीं बना जितना भज्जी ने बोला। इतना बड़ा बवाल हुआ था वो, दैट वाज ऑल क्रिएटेड बाय द ऑस्ट्रेलियन मीडिया कि ये बोल दिया मैंने, वो बोल दिया। और उस समय पे वो ऐसा हो गया था माहौल की जैसे कि दोनों नेशन वॉर पे हैं इस जी, क्योंकि मैंने ऐसा कोई कमेंट पास नहीं किया था जिसमें कि मैं समझूं या कि मैंने रेसिस्ट कमेंट पास किया। साइमन आपसे बहुत दिन तक नाराज रहे उसके कारण, या साइमन मेरे से नाराज कम थे, पर वो अपने जो खुद के खिलाड़ी थे उनसे बहुत नाराज थे वो, क्योंकि उनको लगा कि उन्होंने ये मैटर को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया और उसको उसके बाद टीम में वैसे नहीं रखा जैसे वो पहले से रहते थे, क्योंकि अभी वो मुंबई इंडियन के लिए खेलते हैं और मेरा और उसका रिलेशन जो है वो काफी अच्छा है। वी सिट, वी टॉक, वी लाफ एंड वी प्ले टुगेदर एंड ही इज अ ग्रेट गाय। मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ कि मेरी तब दुश्मनी थी और अब दोस्ती है, बट उस समय मैं उसको जानता नहीं था, वो भी मुझे जानता नहीं था, पर ऑफ कोर्स जब आप किसी बंदे के साथ टाइम स्पेंड करते हो तो आपको पता चलता है ही इज अ ग्रेट गाय। आपके बारे में ये परसेप्शन बन गया कि हर ऑस्ट्रेलियन प्लेयर के खिलाफ आप हैं, ऐसा क्यों? मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ। मैं ऑफ कोर्स जब मैं अपनी कंट्री के लिए खेल रहा हूँ तो मैं चाहूंगा कि मैं हर एक ऐसी चीज करूं जिससे कि मेरी टीम जीते और जिससे कि टीम इंडिया का नाम रोशन हो, मेरे देश का नाम रोशन हो। और मैं तो सिर्फ क्रिकेट खेलना जानता हूँ, वो मैं जा करके करता हूँ, और उसके अलावा अगर मुझे कोई गाली देगा तो मैं वहाँ किसी की गाली तो सुनने जाता नहीं हूँ। तो आप दुगनी गाली देंगे? ऑफ कोर्स दूंगा। अच्छा बाजी, आपको ना एक मैवरिक भी कहा जाता है, टीम इंडिया का मिस्टर मैवरिक, जो कि बॉलिंग इतनी अच्छी तो करता ही है, वर्ल्ड का वन ऑफ द बेस्ट स्पिन बॉलर्स है, स्पिनर है, बैटिंग भी करता है, लेकिन साथ साथ आपकी जो सेलिब्रेशन की जो स्टाइल है ना उसके बारे में भी कहा जाता है कि बहुत ही यूनिक होती। कभी आप झुक झुक के सेलिब्रेट करते हो, कभी आप कूदते हो, कभी आप अपनी टीम ओनर को गोदी उठा लेते हो बहुत नीता अंबानी को आपने गोदी में उठा लिया। बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपके साथ जाती है। मैं बहुत इमोशनल आदमी हूँ मैम, और आई डोंट डिसाइड कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। जब इंसान खुश होता है तो ऑफ कोर्स वो जो मोमेंट्स हैं वो अपने आप बाहर आते हैं, और यू कांट डिसाइड कि मैंने कैसे सेलिब्रेट करना है कैसे नहीं, और यू जस्ट गो विद द फ्लो कि अगर आपको विकेट मिलती है या आप रन बनाते हो, और उस तरीके से हर आदमी जो है वो डिफरेंट है। मैं बहुत पैशनेट हूँ, बहुत इमोशनल हूँ, और आई फील प्राउड इन डूइंग व्हाटएवर आई हैव डन। आपके और धोनी के रिश्ते कैसे हैं? मतलब क्या जब आप वापस रूम में जाते हो टीम, तो क्या वो भी इसी तरीके से हल्ला वल्ला करते हैं या वो एकदम उसी तरीके से जैसे? नहीं, ऐसा नहीं है। धोनी बहुत इंटेलिजेंट आदमी है, बहुत चीजों की नॉलेज है उसको, कि सिर्फ गेम के बारे में ही नहीं। आई थिंक ही हैज गॉट नॉलेज अबाउट एवरीथिंग। यू टॉक टू हिम, उसके जो शौक है वो बहुत यूनिक शौक है। मिलिट्री, आर्मी, लेफ्टिनेंट कर्नल हो गए। जी बिल्कुल, बड़ी गर्व की बात है। और आर्मी के हर एक जो रहते हैं कारतूस, उनके बारे में नॉलेज है।
वो पढ़ता है ये सब चीजें, उसकी जो मतलब अगर देखा जाए फ्लाइट में मतलब जहाज के इंजन के बारे में उसको पता है, गाड़ियों के इंजन के बारे में पता है उसको। मतलब जो एक लड़कों की बात होती है, लड़कियों की जो बात होती है वो बात अलग होती है कि वो दे टॉक अबाउट देयर जिमी चू और लुई विटॉन एंड ऑल दैट। हमारी बात वैसी नहीं होती है। ऑफ कोर्स आपको जिमी चू के बारे में कहाँ से पता चल गया? ऑफ कोर्स मैं भी इस दुनिया में रहता हूँ और जो हमारी बातें आपस में होती है वो लड़कों की बात जो होती है वो घड़ी के बारे में बात होती है, और या फिर ये सब कारों के बारे में बात होती है। आप दोनों को बहुत शौक है कारों का, आप भी हमर चलाते हो और धोनी भी हमर चलाते हैं। जी, धोनी हमर चलाते हैं और हमने दोनों ने इकट्ठे ही ऑर्डर की थी गाड़ी, और दोनों के पास गाड़ी है। वी आर वेरी हैप्पी।